नमस्कार। धीरेन्द्र डायलॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कहते हैं कि भारतीय कानून में इस तरह से जाल बना है कि उसमें मछलियां तो सब फंस जाएं, मगरमच्छ एक भी फंसता नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जाल में मगरमच्छ भी फंस जाता है। कर्नाटक की राजनीति में देवगौड़ा परिवार की हैसियत क्या है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री पद से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक उस परिवार की जो ताकत है उसको कर्नाटक में रहकर आप महसूस करें, ऐसा भी नहीं। आप देश में भी जो भी राजनीतिक तौर पर थोड़ा भी जागरूक है वो जानता है देवगौड़ा परिवार का अर्थ क्या होता है। लेकिन उसी परिवार के चश्मो चराग को अगर एक रेप के चलते सजा हो तो क्या कहा जाए। यानी और वो भी जो विक्टिम है वो लगातार संघर्ष कर रही हो इतने ताकतवर परिवार से और वो सिर्फ एक मेड हो। जी हाँ, कई बार अपराध आपको ऐसी जगह पर ले जाकर पकड़ता है जहां आपको कभी उम्मीद नहीं होती। जिस तरह से प्रज्वल रवन्ना किस तरह से पूरे अपने हिस्से में जिस तरह से उसका मोबाइल बरामद हुआ था, जिसमें सैकड़ों वीडियो इस तरह के मिले जिसमें वो मासूम, मजलूम और मजबूर औरतों के साथ रेप करता है, उन तमाम के साथ संबंध बनाते वो वीडियो जब जारी हुए तो पूरे कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आ गया और उस वक्त इसको एडिटेड वीडियो कहा गया। फिर वो गायब हो गया। फिर देवगौड़ा एक दिन दुख से रोते हैं। लेकिन इन सब के पीछे उस परिवार के उस चश्मचराग को बचाने की कोशिश थी। कैसे ताकतवर परिवारों के लोग कानून को खिलौना समझते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कानून पलट जाता है। 48 साल की जो मेड है उससे रेप के चलते अब प्रज्वल शायद सारी उम्र भी जेल में रह सकता। अभी वो खैर सजा होगी है, लेकिन ये तय हो चुका कि दोषी है। 15 महीने की जांच हुई, 113 गवाह पेश हुए। रेप का वीडियो सबूत के तौर पे एक साड़ी, मेड, पुलिस, डॉक्टर और पार्टी वर्कर्स से रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को पहले केस में दोषी करार दे दिया गया। इस केस में जो केस की जो जिसमें विक्टिम है वो प्रज्वल के घर में काम करती थी विक्टिम, और उसने उससे 2 बार रेप किया था। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट में ये मामला चल रहा था। जो जज थे संतोष गजानन भट्ट, उन्होंने जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना को एक दोषी सुनाया तो जो सबसे ताकतवर आदमी है, जो सबसे ज़्यादा जिसको कहा जाता है कि परिवार के तौर पर सबसे मजबूत परिवार है, जब उसके दोषी बेटे को सजा सुनाई गई तो वो फूट फूट के रोने लगा। क्योंकि ना उसका रसूख काम आया, ना उसके पिता की जिम्मेदारियां, ना उसके बाबा का पूरे देश के ऊपर प्रधानमंत्री पद का कोई भी आवरण काम नहीं आया। क्योंकि अदालत कम से कम उन सबूतों से मुतासिर थी जो सबूत उसके सामने लाए गए थे। प्रज्वल के खिलाफ अभी 3 और केस हैं सेक्सुअल हरेसमेंट के, रेप के। एक सेक्सुअल हरेसमेंट का एक केस है, रेप के 3 केस हैं। ये पहला केस था जिसमें ट्रायल पूरा हुआ और प्रज्वल को सजा मिली। केस की जो विक्टिम थी बेसिकली वो इसके फार्म हाउस पर काम करती थी और उसकी उम्र भी 48 वर्ष थी। रेवन्ना का जो फैमिली हाउस है ये गन्नीकाड़ा में है। और ये दरअसल ये कहानी कैसे शुरू हुई, क्योंकि 24 अप्रैल 2024 की सुबह थी। कर्नाटक के हासन, चूंकि हासन जो जिला है वही देवेगौड़ा परिवार की ताकत का केंद्र है, वहीं उसी समय वहाँ जो स्टेडियम था उसके रनिंग ट्रैक पे सैकड़ों पेन ड्राइव बिखरी हुई थी। इनमें हासन के सांसद, चूंकि ये सांसद था उस वक्त, और जेडीएस जो रवन्ना था उसके 2970 सेक्स क्लिप और फोटो थे। टोटल 2970 सेक्स क्लिप। ये एक सांसद था। आप सोचिए कि ये कैसे इस देश की सत्ता पर राज करता, और आगे आने वाला कुछ भी हो सकता था क्योंकि उसके बाबा प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इसीलिए ये कहना कि वो बस सांसद तक रहता, ये उस परिवार की ताकत को कम आंकना है। मैं उनके परिवार वहां तक गया, हासन में भी गया। हासन में उनके जो गांव है, मूल गांव है, जिसमें 3.5-4 करोड़ का एक बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया हुआ है देवेगौड़ा ने। मैं उस गांव तक भी गया जब चुनाव कवर कर रहा था कर्नाटक के। तो उसी दौरान वहां देखा कि वो पूरा इलाका सिर्फ देवेगौड़ा फैमिली के लिए
कुछ भी कर सकता है। और उसी घोड़ा फैमिली ने बदले में क्या दिया, ये आपको उसी घोड़ा फैमिली का जो चश्म चिराग था। और प्रज्वल ने जब ये सब मिले तो सबसे पहला उसका काम था कि मेरे ये जो है ये सब फर्जी है, ये सब एडिटेड है, इनको एडिटेड किया गया और इसके पीछे मेरा एक ड्राइवर है कार्तिक, उसका हाथ है। उसने कहा कि 2023 में मार्च में उसने नौकरी छोड़ी थी और प्रज्वल के ये वीडियो सर्कुलेट किए एडिटेड करके। लेकिन ये 3000 जो वीडियो फोटो थे इनमें कई में वो खुद से शूट करता हुआ दिखा। वीडियो में सभी जो महिलाएं थी वो हासन की थी, मसूरू की थी, होलेंसन रासीपुर की थी, ये सब आसपास के इलाके थे। तो इसके बाद पूरे राजनीति में जिस तरह का बवाल मचा, क्योंकि ये तो जब आप सार्वजनिक जीवन में रहते हैं तो उसकी कीमत तो कुछ चुकानी पड़ेगी। आपके दोस्त भी होते हैं, आपके दुश्मन भी होते हैं और तमाम लोग रहते हैं। तो हसन की जो ये ताकत थी इसको तोड़ने के लिए जितने लोग तैयार थे, और फिर वो लोग भी जो अन्याय के खिलाफ कई बार खड़ा होना अपना कर्तव्य मानते हैं या जिनको लगता है कि खड़ा होना चाहिए विक्टिम के साथ, तो वो लोग खड़े हुए और इस पर पूरी राजनीति में जिस तरह भूचाल आ गया उसके खिलाफ 4 केस दर्ज हुए। 2 दिन बाद ही जैसे ये वीडियो रिलीज होता है तो प्रज्वल रेवन्ना इस देश को छोड़कर तुरंत भाग निकलता है। अगर कोई कमजोर आदमी होता तो थाने में जैसे ही केस जाता है तुरंत उसके पासपोर्ट और सब पर LOC हो जाती, और इसके साथ साथ हो ये भी सकता था कि उसको वहीं बैठा लेता। लेकिन ये 2 दिन बाद ये देश छोड़ के निकल जाता है और जर्मनी पहुंचता है। अब जर्मनी पहुंचने के बाद आपने देखा इसके पिता, इसके वो तमाम कोशिश करते हैं उसको परिवार से बेदखल करना, जिस तरह से आप अलग अलग समय पर देखते रहे वो तो सब चलता हुआ। क्योंकि प्रज्वल जो है हासन से क्या सांसद, और हासन वही सीट है जो देवगौड़ा की थी, यानी ये माना जा सकता है कि वो अगली पीढ़ी में जिस तरह से कुमारस्वामी और उसके बाद की जो नई पीढ़ी देवगौड़ा परिवार की ताकत हासिल करती उसमें ये प्रज्वल रेवन्ना था। इसका चूंकि आपको पता ही है दादा अभी भी राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री पिता HD रेवन्ना, पूर्व मंत्री चाचा HD कुमार विधायक और पूर्व CM भाई सूरज MLC। यहाँ बाबा साहब के साथ साथ देवगौड़ा परिवार का भी संविधान चलता है, हासन में ये कहा जाता था। और इसके बाद जब केस रजिस्टर्ड हुए उसके बाद वीडियो बनाए, चार्जशीट जो फाइल उसमें बताया कि 2021 से लेकर जो प्रज्वल ने 2021 में इसके साथ 2 बार रेप किया, एक बार हासन वाले घर में और कुछ दिनों बाद बेंगलुरु के बसवंडुगुड़ी वाले मकान में प्रज्वल ने वीडियो रिकॉर्ड किया था और ये वीडियो SIT को मिल गया था। वीडियो में प्रज्वल जो विरोध करते रोते जो दिख रही है विक्टिम, उसके साथ वो दिख रहे हैं वीडियो में। हालांकि उनका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन जांच में पुष्टि हुई कि प्रज्वल है। इसके अलावा जहां विक्टिम काम कर रही थी वहीं अलमारी में अपनी साड़ी रखती थी और उन्हीं में से एक साड़ी में प्रज्वल का DNA मिला। ये DNA ही सबूत बन गया। ये DNA उसके पास उसके तमाम वकील, पूरी फौज, पूरी ताकत, वो सब फरार होगी। और जिसने विक्टिम ने केस लड़ा था, जो विक्टिम लड़ी रही, जो इतने 4 साल तक तमाम दबाव उस पर आए, आप ये खुद सोच सकते हैं एक मेड अगर सबसे ताकतवर आदमी के खिलाफ केस कर रही होगी तो उस केस में उस पर क्या क्या दबाव आ रहेंगे। वो सब दबाव उसके पास आए, लेकिन वो डटी रही। उसके साथ उसके सीनियर एडवोकेट अशोक नायक थे, BN जगदीशा। कोर्ट के फैसले के बाद जब बाहर आए तो उन्होंने कहा मुझसे ज़्यादा विक्टिम की जीत है। आखिरकार उसे इंसाफ मिला कि केस में सबसे ज़्यादा मजबूत कौन था। इसके बाद अगर पूछा गया वकील से, उसने कहा कि सबसे ज़्यादा मजबूत तो खुद विक्टिम थी। चार्जशीट में 100 से ज़्यादा गवाहों में से 26 गवाहों का एग्जामिनेशन किया, 180 डॉक्यूमेंट दिए गए और विक्टिम का गवाह वो जो बयान था वो सबसे मजबूत था। इस केस में सारे डिजिटल एविडेंस थे जिनकी वजह से वो फंस गया। अगर ये नई टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ये केस भी गलत साबित हो जाता। इस केस में भी वो बच के निकल जाता, यानी मगरमच्छ फिर किसी उससे जाल से निकल जाता जिसमें मछलियाँ फंसती रही। तो बेसिकली जब वो ये हुआ, जब फोरेंसिक्स लैब्स में तय हुआ कि ये वीडियो मॉर्फ नहीं हुआ, ये वीडियो किसी भी तरह असली है और इसमें कोई चीज़ नहीं है, और जो घर है उसकी पहचान हुई, वीडियो में दिखे बॉडी के पार्ट्स और उनको डॉक्टर की मौजूदगी में फोटोग्राफ से किया गया, इससे साबित हुआ कि यही है। DNA रिपोर्ट, FSL, विक्टिम की घटना के वक्त पहने गए कपड़े, ये सब सबूत के तौर पर थे। 4 साल में ये सबूत, 3-4 साल में जांच अधिकारी ने, कोर्ट ने सिर्फ 38 सुनवाई की। कोर्ट ने सिर्फ 38 सुनवाई में ये फैसला दे दिया। रेप के बाद चूंकि विक्टिम चली गई थी, क्योंकि उसके ऊपर धमकी देने के आरोप, और चूंकि जब उसने विरोध किया तो उस पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए विक्टिम के साथ। 2021 चूंकि उस समय लॉकडाउन चल रहा था जब ये पहले बार, और उस समय यहीं ये काम करती थी। और पहले जो अपनी उसने चार्जशीट में बताया था जो पूछताछ में, कि मुझसे पहले पानी मंगवाया, मैं पानी लेके कमरे में गई,
उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लिया, ज़बरदस्ती की और मोबाइल फ़ोन से मेरा वीडियो बना लिया। धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे परिवार वालों को भेज दूंगा। कुछ दिनों बाद विक्टिम रेवन्ना के परिवार जो बेंगलुरु में थी, क्योंकि उसने सोचा एक दुख स्वप्न है, किसी तरह मजबूरी होती है वो है, तो ये बस वसबन गुड्डी एरिया में थे, वहाँ फिर सफाई के लिए ले जाया गया, फिर उससे रेप किया। तब आके उसने 2022 में काम छोड़ दिया। एक दिन जब उसका वीडियो टीवी पर चलने लगा, उसके परिवार ने देखा, तब जाकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने लगी और इस तरह के जब मामले सामने आने लगे तो उसी दिन निकलकर वो भाग लिया। और जब वहां से 2 दिन बाद भागा तो 31 मई को भारत वो लौटा, तब जबकि उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत स्ट्रांग वो हो गया। तो उसके बाद इसके बाद ये सब प्रज्वल रेवन्ना के 31 मई को वापस लौटने के बाद उसको अरेस्ट किया गया, एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया 2024 में। और चूंकि ये 28 अप्रैल को इसकी एफआईआर दर्ज हुई थी 2024 को, उसके बाद जो उसने साड़ी पहनी थी उस वक्त उसको उसने सेफ रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने उस सबूत को मिटाया नहीं, वही साड़ी सिर्फ एकमात्र उसके गले का फंदा बन के आ गई, चूंकि उसके स्पर्म के जो वो मिले वही उसके स्पर्म से मिले, जिसको कोई नकार नहीं सकता, जिसको कोई भी अदालत नहीं कर सकती। तो जब ये सजा हो गई तो सवाल है कि कितनी सजा, तो 10 साल से ज़्यादा। और ये तो चूंकि ये केस जो है 376(2) के तहत है, इसमें कम से कम 10 साल सजा उसको होनी है और ये सजा उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है। और इसके अलावा जितनी सजाएं लगी हैं, सरकारी पद पर रहे व्यक्ति का द्वारा रेप 10 साल तक की उम्र कैद है, एक ही महिला से बार बार रेप उसमें 10 साल की कैद है, निर्वस्त्र करा देने का हमला उसमें 3 से 7 साल है। लेकिन ये सारी सजाएं चूंकि साथ साथ चलेंगी, इसलिए 10 साल मिनिमम तो उसको जेल में रहना होगा। ये अलग बात है कि बहुत सारी अदालतों का वो बहुत सारी जेलों में वो कितने जेल में रहते हैं, ये अलग बात है, लेकिन कानून कहीं ना कहीं तो काम करता है। अभी उसके खिलाफ जो 3 केस हैं, एक मामले में विक्टिम और उसके पति का बयान दर्ज हो चुका। 2 महिलाओं ने प्रज्वल के खिलाफ रेप का दर्ज कराया, इनमें पार्टी वर्कर है, दूसरी एक प्रज्वल के यहाँ काम करने वाले शख्स की पत्नी है। तो ये जो इसमें तो बाकायदा पहली विक्टिम का अगर हम लोग बयान देखें, जो उसने कहा था 44 साल की विक्टिम ने, ये जो होलेसर रानीपुर में जब ये प्रज्वल की पार्टी से जुड़ी हुई थी, चूंकि पार्टी वर्कर है तो उनको लगता है कि उनके 1 जनवरी 2021 को प्रज्वल के सरकारी बंगले पे गई। उसके मुताबिक ग्राउंड फ्लोर के बने हॉल में कई आदमी थे। प्रज्वल के स्टाफ ने उनको कहा कि फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए। कुछ देर बाद प्रज्वल कमरे में आया, मेरा रेप किया और मेरे पति को गोली से मारने की धमकी दी। उसके बाद भी कई बार रेप किया। ये एक विक्टिम जिसका केस का आना है। दूसरी विक्टिम में माँ के साथ रेप किया। उसने जो सोर्स में दूसरी विक्टिम ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना ने 4-5 साल पहले बेंगलुरु वाले घर में मेरी माँ से रेप किया। इसके बाद प्रज्वल रेवन्ना मुझे वीडियो कॉल करने लगे, वे मेरी माँ को धमकी देकर कपड़े उतारने पर मजबूर करता था। पापा प्रज्वल के घर में काम करते थे। प्रज्वल माँ को धमकी देता था कि अगर मेरी माँ मेरी नहीं मानी तो पापा को नौकरी से निकाल देगा, मेरे साथ भी रेप करेगा। हमने प्रज्वल के खिलाफ पुलिस में शिकायत की तो उसने पापा को नौकरी से निकाल दिया। इस विक्टिम ने प्रज्वल के पिता HD रेवन्ना पर भी सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाया। इस पर उन्होंने जब पूछताछ हुई जो रेवन्ना से, तो उसने कहा कि मेरे घर में कई नौकर काम करते हैं, मैं आरोप लगाने वाली महिला को नहीं जानता। तो ये अभी तो बहुत लंबा है। अब इसके साथ साथ ये तो उनकी पॉलिटी का वो होगा। लोग ये कहते हैं कि भाई अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई JDS और देवगौड़ा की फॉर्मूले पर क्या होगा, तो उन्होंने कहा JDS पहले ही हाशिए पे जा चुकी, इसीलिए जिन लोगों को दूरियां बनानी थी वो बना चुके। लेकिन वोट बैंक अभी भी साथ में, चूंकि वो तो जातिगत वोट बैंक है। यहाँ प्रज्वल को जब ये वीडियो आ गए थे उसके बाद भी प्रज्वल को 6 लाख से ज़्यादा वोट मिले। अगर उन लोगों को नाराजगी होती तो वो इस तरह नहीं हारते। कांग्रेस को 6,72,000 वोट मिले थे और प्रज्वल रेवन्ना को 6,30,000 वोट मिले थे। इस फैसले का असर बस राजनीतिक विरासत पर पड़ेगा कुमारस्वामी को, वो HD कुमारस्वामी को। अब वो अपने बेटे निखिल कुमारस्वामी को आगे लेके जाएंगे, चूंकि निखिल 3 बार चुनाव हार चुका था। इसीलिए अब चूंकि प्रज्वल सबसे बड़ा था और उसकी ताकत ज़्यादा थी, क्योंकि उनको अपनी सीट दी थी देवेगौड़ा ने, इसीलिए अब परिवार का मुझे लगता है कि जो लड़ाई है वो हम देखेंगे। लेकिन एक तरह से ये केस ऐसा है जिसको हम लोगों को कानून की वो करनी चाहिए और देखते हैं कि ऊपर की अदालतों में क्या होता है। लेकिन कई बार मैं जो कहता हूँ कि ये जो है आपको छोड़ता नहीं। इसमें इस परिवार के ऊपर कई सारी मतलब एक और कहानी है जिसमें प्रज्वल के भाई सूरज रेवन्ना को हासन पुलिस ने 23 जून 2024 को गिरफ्तार किया था। पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उन पर अननेचुरल सेक्स का केस दर्ज कराया था।
उसने आरोप लगाया था कि 16 जून को सूरज रेवन्ना में मैं गन्नी काड़ा के फार्म हाउस में बुलाया, शाम को करीब 6:15 पे फोन, तो सूरज ने जान से मारने की धमकी देकर मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया था। इसके साथ साथ उन 25 जून को सूरज के करीबी माने जाने वाले एक पार्टी कार्यकर्ता ने भी यही जो होलन रासीपुर जो थाना है वहाँ उसके खिलाफ एक दर्ज कराया था। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन कई बार कानून इस तरह का काम भी कर देता है जिससे आम जनता को लगता है कि हाँ, कानून बना तो उन्हीं के लिए था। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।